स्टूडेंट्स मेरे पीछे बोर्ड आप देख रहे हो, उसके ऊपर मैंने दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिखी हैं। लेफ्ट में और राइट में दोनों ही इक्वेशंस को टीडीएस इक्वेशंस कहा जाता है। टीडीएस इक्वेशंस इन थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि देखो टीडीएस इज इक्वल टू ये, टीडीएस इज इक्वल टू ये, तो ये दोनों टीडीएस इक्वेशंस हैं थर्मोडायनामिक्स में। इनको डेराइव करने आज जा रहा हूं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन के लिए हम यूज करेंगे बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशंस को। 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं थर्मोडायनामिक्स में, जिनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कंपटीशन क्रैक करने जा रहे हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते आप उस चीज को। तो उसको समझने के लिए और मैक्सवेल इक्वेशंस की सारी कहानी समझने के लिए मैंने पिछली 3 वीडियोस अपलोड की हैं इसी चैनल के ऊपर। जस्ट पिछले 3 लेक्चर्स देखिए। सबसे पहले लेक्चर में उन चारों कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को याद कैसे रखना है, एक सिंपल सा चुटकी बजाने जैसा फॉर्मूला आपको मैंने ट्रिक बताई थी, वो देख लेना छोटी सी क्लिप में। चारों कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली इक्वेशंस 1 सेकंड में लिख दोगे आप, इतनी जबरदस्त वो ट्रिक है, तो वो देख लेना। उसके बाद वो चारों इक्वेशंस को मैंने आपके सामने प्रूव करके दिखाया। 2 इक्वेशंस प्रूव की एक वीडियो में पार्ट 1 में, और 2 प्रूव की दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में। तो मैक्सवेल इक्वेशंस चारों मैंने आपके सामने अच्छे से रख दी हैं। आज उन्हीं मैक्सवेल इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट वाली टीडीएस इक्वेशन को ड्राइव करता हूं, फिर राइट वाली ड्राइव करेंगे। और पैरामीटर्स जरा आप समझ लीजिए, वैसे आपको पता ही होंगे। टी है एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर टेम्परेचर, एस है एंट्रोपी, तो डीएस बन गया चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है ना। सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ गैस, ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, यहां पर सीपी है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि 2 प्रकार की होती हैं सीपी और सीवी, पता होगा आपको। अब तो हम थर्मोडायनामिक्स में बहुत आगे निकल गए ना, शुरू में बहुत समझाया आपको। डीटी यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। फिर है आपके पास टी टेम्परेचर, पी प्रेशर, टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, और डीवी चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पर चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। बस ये फर्क है। ये टर्म्स भी कहाँ से आती हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस में ही भरी पड़ी हैं, आप देखना जरा उनको। तो वो वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं आपके सामने, उनके ऊपर आप क्लिक करके देख लेना। छोटी छोटी वीडियोस, बड़ी काम की वीडियोस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट वाली इक्वेशन को ड्राइव करता हूं। इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले सिंपल टीडीएस इक्वेशन लिख दो, जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आप पिछले 2 लेक्चर देख लेते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 मैक्सवेल इक्वेशन वाला, तो उसमें भी मैंने ये इक्वेशंस यूज की हैं, बताया था इक्वेशंस कहाँ से आई, जो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ और जो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। फिर उनको यूज करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक हम पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ जो 2 इक्वेशंस में टीडीएस की लिखने जा रहा हूँ, इन दोनों को भी अगर आप देखना चाहते हो कि कहाँ से आ गई, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, सिंपल तरीके से। उन्हीं 2 लेक्चर्स में पार्ट 1 पार्ट 2 वाले में आपको इन दोनों का भी डेरिवेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले टीडीएस आपके पास होता है डी यू प्लस पी डी वी इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, TDS इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ डीवी था, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन लिखी। इधर हमारे पास डीपी था, इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे TDS इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। एक ये इक्वेशन होती है। तो आ गया होगा आपको समझ में। डीवी वाली को प्रूव करने के लिए डीवी वाली लिखेंगे, डीपी वाली को प्रूव करने के लिए डीपी वाली इक्वेशन लिख देंगे। तो इनको रेफरेंस बना के अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये कहां से आया फिर बता दूं, पार्ट 1 पार्ट 2 मैक्सवेल इक्वेशन जो मैंने आपको ड्राइव करके बताई हैं, उनमें इनको भी डिस्कस किया है पिछले 2 लेक्चर्स में। देखना, लिंक नीचे मिलेगा। अगर इस इक्वेशन को देखें लेफ्ट में, तो हमारे सामने एक एंट्रोपी की टर्म है एस, और ds का मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है ना। अब एंट्रोपी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि एंट्रोपी इज सम फंक्शन ऑफ विच पैरामीटर्स। एंट्रोपी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंट्रोपी डिपेंड कर रही है, एक तो देखो चेंज इन वॉल्यूम। डीवी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम चेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज होगी। तो एक तो पैरामीटर है वॉल्यूम का, और दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। और आपको पता होना चाहिए, मैंने शुरू में भी पढ़ाया था आपको जब इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। खास करके जो आइडियल गैस है उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी एक ही पैरामीटर पर डिपेंड करती है, वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करोगे ज्यादा करोगे इंटरनल एनर्जी कम ज्यादा होगी, और दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। आइडियल गैस के लिए अगर हम बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू पर डिपेंड कर रही है ना, यू के चेंज होने से, और यू डिपेंड कर रहा है सिर्फ टेम्परेचर पर। इसका मतलब क्यों ना यहां पर हम प्रॉपर्टी लिख दें टेम्परेचर, अल्टीमेटली टेम्परेचर के चेंज होने से सारा कुछ हो रहा है ना। तो एंट्रोपी यहां से पता लग रहा है टी और वी इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम इधर से बात करें, यहां से पता चल रहा है एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ, फंक्शन चेंज कर देते हैं अलग हो सकता है, एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ कौन कौन से पैरामीटर्स, एक तो चेंज इन प्रेशर से एंट्रोपी चेंज हो रही है, एंट्रोपी चेंज प्रेशर के चेंज होने से यानी कि P, और दूसरा एंथैल्पी के चेंज होने से। अब एंथैल्पी भी किस पर डिपेंड कर रही है, टोटल हीट किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको याद होगा DH इज इक्वल टू mCp/dt, बहुत पढ़ाया ना मैंने शुरू में, प्रूफ के साथ पढ़ाया, हर चीज बिना प्रूफ के मैंने कभी कोई बात नहीं करी अपने पूरे चैनल पे। DH इज इक्वल टू mCp/dt, mCp/dt ये फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी का भी फॉर्मूला था, Du इज इक्वल टू mCv/dt, ठीक है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे थे, ओके। तो यहां पर भी दूसरा पैरामीटर टेम्परेचर ही है, राइट। तो यहां से हमारे पास एंट्रोपी इन दो चीजों पर डिपेंड करती नजर आई, और यहां से एंट्रोपी इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती नजर आई। मैं दोनों एक साथ दिखा रहा हूं, आपको याद करना भी आसान रहेगा। बस अब क्या कीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना है और एक मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करना है, बात खत्म। देखो, अगर एंट्रोपी इन दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक पैरामीटर है जो ये दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर आप ds लिखना चाहते हो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना चाहते हो, टोटल डेरिवेटिव ऑफ s, तो वो क्या होगा, डेल s बाय डेल t। पहले आप s को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि s दो पर डिपेंड कर रहा है, एक से ज्यादा पर डिपेंड कर रहा है। तो जब आपने s को डिफरेंशिएट करना है t के साथ, तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, फुल डेरिवेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब s t के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेल s बाय डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां आ जाएगा dt प्लस डेल s बाय डेल v। अब v के साथ, जब v के साथ करोगे इसका मतलब है t कांस्टेंट, एट कांस्टेंट t, तो यहाँ क्या आया dv, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, अब यहाँ ज्यादा डिटेल में तो जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स की बात है। ऐसे ही अगर इसको हम देखें तो यहाँ से टोटल डिफरेंशिएशन अगर s की करें तो वो बनता है डेल s बाय डेल t एट कांस्टेंट p, और यहाँ आ गया dt, ठीक है जी, प्लस डेल s बाय डेल p, p के साथ करोगे, और जब p के साथ करोगे तो t आ जाएगा कांस्टेंट और dp। तो इस तरह से हम एक पैरामीटर जो 2, 3, 4 पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, ये हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का टोटल डेरिवेटिव, टोटल चेंज लेना चाहते हो तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इस तरह से वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब क्या करना है, दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर देना है टेम्परेचर से, तो ये बन गया TdS इज इक्वल टू T डेल S बाय डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस T डेल S बाय डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T dV। ऐसे ही आपने इस तरफ कर देना है, T से मल्टीप्लाई करोगे तो TdS इज इक्वल टू T डेल S बाय डेल T एट कांस्टेंट p dt प्लस t से मल्टीप्लाई किया डेल s बाय डेल p एट कांस्टेंट t dp। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर t इंटू डेल s बाय डेल t एट कांस्टेंट v, यानी चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वाली जो टर्म है जब t से मल्टीप्लाई होती है, ये सारी टर्म, तो ये बनती है CV के बराबर,
CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो अब आप कहोगे कि ये कहां से आया, तो ये अब तक मैंने आपको डिराइव नहीं करके दिखाया, आई एग्री, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है ना, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, ये CV के बराबर होती है। और इनफैक्ट इसके ऊपर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट शायद 2020 में एक क्वेश्चन भी आया है, तो इसलिए वो क्वेश्चन भी हम साथ में देखेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कंपटीशन का एक क्वेश्चन भी उसमें से निकलेगा। तो फिलहाल इतना याद कर लीजिए, ये जो टर्म है वो CV के बराबर है। होल्ड पे रखिए, अगले लेक्चर में उसी पे आऊंगा मैं, चिंता नहीं करनी, ओके। और ऐसे ही हमारे पास T इंटू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P, यानी कि चेंज एंट्रोपी में कितना आया टेम्परेचर चेंज करने से, टेम्परेचर में चेंज लाने से एंट्रोपी में कितना चेंज आया जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। और वो सारी टर्म T से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो भी चीज बनती है वो स्पेसिफिक हीट ही होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर आपके सामने Cp बनता है। ये दूसरी बात, ये जो आपके पास टर्म है डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट T, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट T। अब यहां पर मैक्सवेल इक्वेशन, जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन थी 4 इक्वेशंस में से, वो यही कहती थी कि डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट T दैट इज इक्वल डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये वाली जो टर्म है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस टर्म। ये मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1 है जो मैंने आपको डिराइव करके दिखाई थी। ये जो लेक्चर देख रहे हो इससे पिछला लेक्चर और उससे पिछला लेक्चर यानी पार्ट 1 लेक्चर में ये कवर हो चुका है, लिंक नीचे है, देख लेना। ऐसे ही इधर ये जो आपके पास डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट T है, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर है विद माइनस साइन, ठीक है जी। ये मैंने कब बताया आपको, ये इक्वेशन नंबर 3 जो मैंने लिखी थी मैक्सवेल की, उसमें बताया था। पार्ट 2 में ये कवर हो चुका है, ओके। तो यहां पर CV और CP इन दोनों के बराबर बनते हैं, ये होल्ड पे रखना है, अगली वीडियो में उसी पे आ रहा हूं, बिल्कुल आपकी तसल्ली करवाऊंगा। और ये हम पहले ही मैक्सवेल इक्वेशंस के प्रूफ में देख चुके हैं, तो बस अब सब्स्टिट्यूट करना है, आपके पास यही चीज आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले TdS इज इक्वल टू, यहां बन गया CVdT प्लस, ये सारी चीज किसके इक्वल हुई, इसके, लेकिन T यहां पर है, T डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV। देखो CVdT प्लस T डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV, ये हो गया TdS। तो पहली इक्वेशन आपके सामने प्रूव कर दी। ऐसे ही दूसरी तरफ देख लीजिए, TdS इज इक्वल टू CP, यहां माइनस साइन आ गया, T के साथ माइनस साइन आ गया ना, प्लस T की जगह माइनस T, और ये बन गया डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर dP। चेक कर लीजिए, TdS इज इक्वल टू CP dt, CP सॉरी यहां पर dt भी है, CP dt माइनस T डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dP। तो दोनों ही इक्वेशंस का हमने अच्छे से प्रूफ देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये दोनों इक्वेशंस। और नेक्स्ट लेक्चर में जैसा बताया कि गेट में कंपटीशन का क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन को भी आपके सामने रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, ठीक है। यहाँ CV और CP की जो डिस्कशन है इन डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, ये हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर बने रहिएगा साथ में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।